सीधे आपको ले चलते हैं बिहार के मोतिहारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां जनसभा को संबोधित करें, सुनिए। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में गिद्धराज जटायु की भी भव्य प्रतिमा की स्थापना हो गई है। जब रावण को समाप्त करने के लिए, उसकी लंका को समाप्त करने के लिए सेतु बंध का निर्माण हो रहा था, एक गिलहरी भी योगदान दे रही थी। तो गिलहरी का भी एक मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में लग गई है। महाकवि तुलसीदास, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, इन सब के मंदिर बन गए हैं। बहनों और भाइयों, ये है भारत की परंपरा, कृतज्ञता ज्ञापित करने की परंपरा। और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी ये एनडीए की सरकार बना रही है ना। और यही नहीं, राधा मोहन बाबू यूपी के प्रभारी थे, तो इन्होंने कहा कि जब मंदिर बनेगा अयोध्या में तो अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए राम जानकी का मार्ग भी बनना चाहिए। 6155 करोड़ स्वीकृत, काम भी प्रारंभ हो गया है। और अब तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ने के लिए जो एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, वह इसी मोतिहारी होते हुए जा रहा है। और यह एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर। बहन और भाइयों, विकास ऐसे होता है। आप याद करिए ना, ये कांग्रेस और आरजेडी के समय में गरीब को कुछ नहीं मिलता था, न आवास, न राशन, न स्वास्थ्य की सुविधा, न रसोई गैस के कनेक्शन, कुछ भी नहीं मिलता था। मोदी जी के समय में पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना है। आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। आज का भारत एक मजबूत भारत है, मजबूर नहीं। भारत अब दुश्मन को उसके ही मांद में घुस करके मारता है। अब मोदी जी ने कहा है ना, मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ के रख दी जाएगी। यानी नक्सलवाद और माओवाद, इन सब के जहन्नुम जाने का टिकट पक्का। यमराज के घर की इनकी टिकट अब पक्की हो गई है कि इनको अब जाना ही है। जो भी भारत का विरोध करेगा, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, तो मान के चलो कि यमराज ने उसके लिए बुलावा भेज दिया है। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के शासनकाल में 11 वर्ष में आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त में स्वास्थ्य के लिए, कहीं भी जाइए राशन। आप मोतिहारी का कोई व्यक्ति मोतिहारी में कार्ड बनाया है, अगर उसकी मर्जी आई गोरखपुर में, उसकी मर्जी आई चेन्नई में, उसकी मर्जी आई जम्मू कश्मीर में, वो अपना राशन ले सकता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ऐसे स्वास्थ्य बीमा के लिए भी आपकी मर्जी कहीं के भी है, लेकिन आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी, कहीं कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। सुरक्षा की पूरी गारंटी कोई दे रहा है। बहनों और भाइयों, यह एनडीए की सरकार दे रही है, मोदी जी के नेतृत्व में दे रही है। और यही कहने के लिए आज मैं आया आपसे, 46 करोड़ लोगों के, आज आपने देखा होगा बैंक में खाते खुल गए। कांग्रेस आरजेडी के दलाली के सारे धंधे चौपट हो गए। अब ये दलाली नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में पहुंचेगा। 12 करोड़ गरीबों को शौचालय दे दिया गया।
12 करोड़ अन्नदाता किसान, जब राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री थे, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। हर किसान के खाते में बिना कुछ कहे 6,000 रुपए सालाना उसके खाते में पहुंच जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, कांग्रेस के समय में एक रसोई गैस का कनेक्शन लेने में 50,000 रुपया देना पड़ता था, तब भी नहीं मिलता था। और जब कभी रसोई गैस समाप्त हो गई और पर्व और त्योहार है, मेहमान है, पता लगा कि घर में मालकिन तो रसोई बना रही है, घर का आदमी जाता था कहीं रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए कि कहीं मिल जाए, इज्जत बचा रह जाए, और लाइन लगी है, रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, वहां पुलिस की लाठी जरूर मिलती थी, और घर में खाली हाथ व्यक्ति आता था तो घर में बेलना की मार अलग से पड़ती थी। ये कांग्रेस के लोग थे, पुरुषों की हाल तो ऐसा बना दिए थे कि न घर का होता था न घाट का होता था। लेकिन मोदी जी ने 10 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए, और रसोई गैस जितनी जलानी है आप जलाइए, कहीं कोई समस्या नहीं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बना दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के मुफ्त में कनेक्शन भी दिला दिए, यानी राशन फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली कनेक्शन फ्री, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री, और पेयजल के लिए जल भी फ्री। बहनों और भाइयों, सरकार ऐसे ही है जो आपके साथ खड़ी हो सके, सुरक्षा भी दे सके, सुशासन का स्वाद भी चखा सके, विकास के माध्यम से रोजगार का सृजन भी कर सके। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, जिन्होंने आरजेडी की अराजकता नहीं देखी है, वे अपने मां बाप से पूछें अराजकता क्या होती है, ये जातीय नरसंहार कैसे बिहार के अंदर आरजेडी के 15 वर्ष के कुशासन में हुई थी, हर व्यक्ति जानता है। अपहरण कैसे होता था, 60,000 से अधिक अपहरण। बहनों और भाइयों, व्यापारी सुरक्षित नहीं, उद्यमी सुरक्षित नहीं था, इंजीनियर सुरक्षित नहीं था, चिकित्सक सुरक्षित नहीं था, बच्चे सुरक्षित नहीं थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी। केवल आरजेडी का एक परिवार सुरक्षित था, बाकी पूरा बिहार असुरक्षित था। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना है, ऐसे अपराधी को नहीं चुनना है जो फिर से जंगल राज लेके आ जाए। हमें किसी ऐसे माफिया को, किसी ऐसे अपराधी को नहीं चुनना है जो फिर से जंगल राज लाने का समर्थक हो, कतई नहीं। और मैं तो देख रहा था यहां पर, जैसे मैं मंच पे आया, मैंने यहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी के बारे में जब मैंने सुना, 28 मामले, और कोई ऐसी आईपीसी की धारा नहीं, बीएनएस की कोई धारा नहीं जिसमें उसके खिलाफ मामले न दर्ज हुए हों। क्या हत्या के प्रयास, क्या लूट, क्या छिनैती, क्या डकैती, क्या अपहरण, क्या बलवा, यानी कोई भी ऐसी धारा नहीं जिसमें उसने अपराध न किया हो। तो बहनों और भाइयों, इसकी जगह तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ते ना, तो आज का उत्तर प्रदेश उसको बर्दाश्त नहीं करता, कतई नहीं बर्दाश्त करता।
और मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये अपराधी और माफिया किसी के नहीं हुए हैं, याद करना, किसी के सगे नहीं हैं, ये किसी के नहीं है, इनकी न कोई जाति है, इनकी न कोई पाति है, अपराध इनका पेशा है और अपराध के माध्यम से नाजायज संपत्ति को कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो जितनी सख्ती हो सकती है, सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?